सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। और पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो सूत जी हैं वो सौनक जी को कथा सुना रहे हैं गरुण और सांपों की या सर्पों की हम कहें तो गरुड़ की कथा हमने पढ़ ली कि किस प्रकार उन्होंने अमृत लाकर अपनी माता को दासित्व से छुड़ाया। उसके उपरांत उन्होंने नागों का विवरण पूछा, तो जो प्रमुख प्रमुख नाग होते हैं उनके नाम हमने पढ़े, उनके बारे में जाना। उसके बाद जो वासुकी नाग हैं, उनके जो राजा हैं, किस प्रकार उनकी कथा है कि वो किस प्रकार राजा बनाए गए। उसके बाद जो शेष नाग हैं, जो सबसे हट गए थे, अलग हो गए थे, और सभी नाग जो है मिलकर अपनी माता की तपस्या के तपस्या बोलो क्षमा करें साप के विषय में विचार विमर्श करते हैं। तो जो हमने बीच में एक शेष नाग की कथा पढ़ी कि उन्होंने किस प्रकार तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने इस धरती को अपने सिर पर धारण किया। इसके उपरांत जो सभी बासुकी आदि नाग हैं वो मिलकर एक मंत्रणा करते हैं कि भाई हमें माता के हिसाब से जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने से बचना है। तो फिर वहां पर एक एकापत्र नाम का एक नाग होता है जो उनको बताता है कि उसने ब्रह्मा जी के मुख से ऐसे सुना है कि जो बासुकी हैं अपनी बहन जरत्कारु नाम के मुनि को अगर देंगे तो वो जो है उनका पुत्र आस्तिक इनको बचाएगा। तो फिर वासुकी जो है ब्रह्मा जी से मिलते हैं, ब्रह्मा जी उनको समस्त कथाएं बताते हैं किस प्रकार तुमको उनका विवाह करना है, और फिर जरत्कारु मुनि के साथ उनका विवाह करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, और ये कथा जरत्कारु की कथा हम पूर्व में भी पढ़ चुके थे। तब उसके आगे हम पढ़ेंगे। इस समय जो है हम नागों की कथा पढ़ रहे हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है, हाँ क्षमा करें, एक और उपाख्यान उसी में आया था कि जो नाग कथा है उसमें पढ़ते पढ़ते हमने राजा परीक्षित जो कि जन्मेजय के पिता हैं, वो कथा भी आरंभ हो गई थी कि वो परीक्षित जो हैं वो एक समय शिकार खेलने जाते हैं, और शिकार खेलते खेलते एक ऋषि के ऊपर वो मरा हुआ सर्प रख देते हैं। परंतु वो ऋषि जो है, चूंकि मौन व्रत धारण किए होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं उसको। परंतु उनके जो पुत्र हैं और उनके पुत्र का एक साथी, दोनों चूंकि युवावस्था में हैं, तो एक दूसरे को वो चिढ़ा देते हैं कि देखो तुम तो ऐसे बहुत तेजमान होकर घूमते हो, हम हमारे सामने बहुत तेज दिखाते हो, परंतु तुम्हारे पिता तो अपने कंधे पर मृत सर्प लेकर घूमते हैं। तो वो जो ऋषि पुत्र है जिसका नाम संभवतः श्रृंगी है, वो जो है राजा परीक्षित को शाप देता है। तो वहीं से हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा है 1/4 अध्याय यानी 41वां अध्याय। श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को शाप देना और समीक का अपने पुत्र को शांति करते हुए शाप को अनुचित बताना। तो जो ऋषि थे उनका नाम समीक था। सूत जी कहते हैं, एवं मुक्तः तेजस्वी श्रृंगीकोपसमन्वितः मृतधारं गुरुं श्रुत्वा पर्यतप्यत मन्युना सतं कृशमभिप्रेक्ष्य सुनृतां वाचमसृजन् अपृच्छत्तं कथं तातः समेध्यामृतधारकः। कृशोवाच, राज्ञा परीक्षिता तात मृगयां परिधावता अशक्तः पितुस्तेध्य मृतः स्कंदे भुजंगमम्। उग्र शिवाजी कहते हैं, सौनक जी, कृष्ण के ऐसा कहने पर तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ, जो कृष्ण हैं उनके मित्र हैं। अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त उठा। उसने कृष्ण की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं? मृतक कहने वही मृतक सर्प। कृष्ण ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे, उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृत सांप रख दिया था। श्रृंगी बोला, कृष्ण ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग पशु को बाण से बींध डाला। यहाँ पर मृग मतलब
ये ना समझे मृग मतलब हिरण ही नहीं होता, मृग जो है वो पशुओं की भी संज्ञा होती है। अब आप जैसे यहाँ पर एक मैं श्लोक पढ़ ही लेता हूँ। न चापश्यन मृगम राजा चरस तस्मिन महावने। अच्छा, यहाँ पे मृग ही शब्द आया है, लेकिन हिंदी अनुवाद में लिखा है कि हिंसक मृग यानी हिंसक पशु है। परंतु ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी मृग शब्द का प्रयोग होता है उसका सर्वदा अर्थ ये नहीं होता कि हिरण, बल्कि अन्य पशुओं को भी मृग कहा जाता है। बाण से बिन्ह डाला, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख और प्यास थकावट से व्याकुल थे, इधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रता विलंबी होने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। श्रृंगिन, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी भी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए हैं। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठा और कोप से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह तेजस्वी बालक क्रोध के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया था। उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार साप दिया। श्रृंगी ने कहा, जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरु कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद यानी 7 रातों के बाद प्रचंड तेजस्वी पन्न गोतम तक्षक नामक विषैला नाग अत्यंत कोप से भरकर मेरे वाक्य बल से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा देगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक साप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया और जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे, कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। वह दुख से आंसू बहाने लगा। उसने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके सम्मान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोध पूर्वक जैसा साप दिया है, वह कुरुकुलाधम वैसे ही भयंकर साप के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। ब्रह्मण, इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता समीक ने कहा। समीक वाच, अब यहाँ पे पिताजी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये विचारणीय प्रश्न उठता है कि भाई वो तो मौन व्रत वाले हैं, तो फिर कैसे बोल रहे हैं? या हो सकता है संकेत की भाषा में बोल रहे हो, परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। समीक बोले, वत्स, तुमने साप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया, यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। या हो सकता है कि उस समय बोलने की अत्यंत आवश्यकता आ गई हो, इसलिए उन्होंने बोला। हम लोग उन महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है, अतः उनको साप देना मुझे पसंद नहीं है। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य को नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। क्षमा करें, यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तात, धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं, अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मतः उनका भी भाग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने पितामह युधिष्ठिर आदि की भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र, प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वे आज भूखे और थके मांदे यहाँ आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे। मैं समझता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। जिस देश में राजा ना हो वहां पर अनेक प्रकार के दोष यानी चोर आदि के भय पैदा होते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उच्छृंखल बने हुए लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है, वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह उद्विग्न पुरुष यज्ञ श्राद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा यानी प्राप्ति होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा का अर्थ यहाँ पे प्राप्ति लिया गया है।
देवता के प्रसन्न होने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से निरंतर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता यानी कि धारण पोषण करने वाला है। राजा 10 श्रोत्रिय के समान है, ऐसा मनु जी ने कहा है। मनु जी ने यानी मनुस्मृति में कहा गया होगा कि जो श्रोत्रिय होता है उसके बराबर 10 के बराबर एक राजा है। वे तपस्वी राजा यहाँ भूखे प्यासे और थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था, इसलिए मेरे न बोलने से रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा किया है। तुमने मूर्खतावश बिना विचारे यह दुष्कर्म क्यों कर डाला? बेटा, राजा हम लोगों से साप पाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से 41वां अध्याय समाप्त हुआ। 42वां अध्याय समीक का अपने पुत्र को समझाना और गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजना, राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक नाग और काश्यप की बातचीत। संजुवाच यद्येतत्साहसं तात यदि वा दुष्कृतं कृतं प्रियं वा ते वागुक्ता नमृषा भवेत् नैवान्यथेदं भविता पितरेश ब्रवीमिते नाहं मृषा ब्रवीम्येम स्वेरेष्वपि कुतः शपन्। समीक उवाच जानाम्युग्रं प्रभावं त्वां तात सत्यगिरं तथा नानृतं चोक्तपूर्वं ते नैतन्मिथ्या भविष्यति। संगी बोला, तात यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा यह दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए। आपको यह प्रिय लगे या प्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी है वह झूठी नहीं हो सकती। पिताजी, मैं आपसे सच कहता हूँ, यह सांप अब टल नहीं सकता। मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, फिर सांप देते समय कैसे झूठी बात कह सकता हूँ? समीक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रभाव उग्र है, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने पहले कभी भी झूठी बात नहीं कही है, अतः यह सांप मिथ्या नहीं होगा। तथापि पिता को उचित है कि वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह गुणवान और महान यश प्राप्त करे। फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या है, तुम तो अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है। जो योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न है, ऐसे प्रभावशाली तेजस्वी पुरुषों का भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो, इसमें कहना ही क्या है? किंतु यह क्रोध धर्म का नाशक होता है, इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे बचपन और दुस्साहस पूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद मूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है, फिर धर्महीन मनुष्यों को अभीष्ट गति नहीं मिलती है। सम यानी मनोनिग्रह ही, यानी मन को वश में करना ही क्षमाशील साधकों की सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। जिनमें क्षमा है उन्हीं के लिए है लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक है। इसलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो। क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। तात, मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया जा सकता है वह करूंगा। राजा के पास यह संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ था या हुआ है, उसे देखकर अमरस में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महातपस्वी समीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के एकाग्रचित्त एवं शीलवान शिष्य को इस प्रकार आदेश दे कुशल प्रश्न कार्य एवं वृत्तांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख वहां से शीघ्र कुरुकुल की वृद्धि करने वाले महाराज परीक्षित के पास चला गया। राजधानी में पहुंचने पर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। महाराज परीक्षित ने उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। जब उसने विश्राम कर लिया तब समीक के कहे हुए घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। गौरमुख बोला, महाराज, आपके राज्य में समीक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वे जितेंद्रिय, मन को वश में रखने वाले और महान तपस्वी हैं। नरव्याघ्र, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उन महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सर्प रख दिया था। महर्षि ने तो उसके लिए आपको क्षमा कर दिया, किंतु उनके पुत्र को वह सहन नहीं हुआ। राजेंद्र, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजाने में ही आपके लिए यह शाप दिया कि आज से 7 रात के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें। तब मुनि ने बार बार कहा है, उस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन,
आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सूत जी कहते हैं, यह घोर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और भी शोक और संताप में डूब गया। समीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए अपराध का विचार करके वे अधिकाधिक संतप्त होने लगे। देवतुल्य राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस वर्ताप को याद करके वे शोक मग्न हो रहे थे। तदनंतर राजा ने यह संदेश देकर उस समय गौरमुख को विदा किया कि भगवान समीक मुनि यहाँ पधार कर पुनः मुझ पर कृपा करें। गौरमुख के चले जाने पर राजा ने उद्विग्न चित्त हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंभा लगा था। वह भवन सबोर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को सभी ओर नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राज्य कार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहां से निकल जाने पर पुनः प्रवेश के समय रोका जाता था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक व्यवस्था रही होगी। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विश्रेष्ठ काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। काश्यप यानी कश्यप मुनि के पुत्र। उन्होंने सुन रखा था, या काश्यप मुनि के शिष्य भी कह सकते हैं, उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतार कर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से मुझे वहां धन तो मिलेगा ही, लोकोपकारी राजा को जिंदा करने से या जीवित करने से धर्म भी होगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने काश्यप को देखा। वे एकाग्र एक चित्त हो हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर काश्यप से पूछा, आप कहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रुदमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विसरहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तक्षक बोला, ब्रह्मन, मैं ही वह तक्षक हूँ। आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। काश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्यावल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। इस प्रकार से 42वां अध्याय समाप्त हुआ। 43वां अध्याय, तक्षक का धन देकर काश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना। तक्षक को आचो, यदि दष्टम महेयत्वं सक्तः किंचित् चिकित्सितुं तो वृक्षं मया दष्टम् इमं जीवय काश्यपो परम मंत्रबलं यत्ते तद्दर्शयतस्तव निग्रोधमेनं दक्षामि पश्यतस्ते द्विजोत्तमा दशनागेन्द्र वृक्षत्वं यद्येतत् अभिमन्यसे अहमेन त्वया दष्टं जीविष्ये भुजंगमो। तक्षक बोला, काश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की भी कुछ चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र कावल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते मैं इस वट वृक्ष को भस्म कर देता हूँ। काश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सबोर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, द्विश्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और उस वृक्ष को जीवित करो। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सौनक जी, नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके काश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विश्रेष्ठ काश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते का कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा जिलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्रह्मन,
तुम जैसे मंत्रवेत्ता में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या केवल से नष्ट कर सकते हो, तो बताओ तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हो। उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभीष्ट है और अत्यंत दुर्लभ हो, तो भी मैं तुम्हें ही दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के हिसाब से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जीवित करने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह है। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण सहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूँ, वह तुम ही मुझे दे दो, उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोला, द्विश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक ही मैं तुम्हें दे दूंगा, अतः लौट जाओ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी प्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वे मुनि श्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा काश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना, राजा परीक्षित मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जा रही है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक जी, तब तक्षक ने विचार किया कि मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय हो। तदनंतर तक्षक नाग ने फल, दर्भ यानी कुसा और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास कुछ जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई वे सब वस्तुएं ग्रहण कर लीं। तदनंतर उन्हें पारितोषिक यानी पुरस्कार देने आदि का कार्य करके कहा, अब आप लोग जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वियों द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। सौनक जी, खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उससे एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। श्रेष्ठ परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मंत्रियों से पूर्वोक्त बात कहकर राजा धीराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार वेग पूर्वक उनके शरीर में लिपट कर नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। इस प्रकार से 43वां अध्याय समाप्त हुआ। 44वां अध्याय जन्मेजय का राज्याभिषेक और विवाह। सौतिर्वाचो ते तथा मंत्रिणो दृष्ट्वा भोगेन परिवेष्टितं विष्णुवदनः सर्वे रुरुधुः भ्रष्टदुःखितः तं तु नादं ततः श्रुत्वा मंत्रिणस्ते प्रदुद्रुवुः अपश्यन्तथा यान्तम् आकाशे नागमद्भुतं सीमन्तमिव कुर्वाणं नभसा पद्मवर्चसं तक्षकं पन्नगश्रेष्ठं भृशं शोकपरायणः। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक जी, मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देख अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे सबके सब रोने लगे। तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग चले। उन्होंने देखा लाल कमल की सी कांति वाला वह अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की सी रेखा खींचता हुआ चला जा रहा है। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देख वे राजमंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। वह राजमहल सर्प के विष जनित अग्नि से आवृत हो धू धू करके जलने लगा। यह देख उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे
हुए की भांति धरती पर गिर पड़े। तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण राजपुरोहित उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पुरवासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को, जिनकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे। अच्छा, ये जो कथा है ये हमें भागवत पुराण में थोड़ी भिन्न मिलती है। उसमें भिन्नता ये है कि यही सब वहां भी होता है कि राजा को साप मिलता है, तक्षक नाग को दंश मारेगा 7 दिनों के भीतर, परंतु वहां पर जो सुखदेव जी हैं वो आते हैं और सुखदेव जी फिर उनको, राजा परीक्षित को भागवत पुराण का ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को ग्रहण करके राजा का जो मृत्यु से जो भय उनके मन में रहता है वो कट जाता है और अंत में वो फिर स्वर्गारोहण करते हैं। तो ये कथा हमें वहां थोड़ी सी भिन्न मिलती है। आगे, तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध, अच्छा यहाँ से पढ़ लिया था। आगे, बचपन में ही नृपश्रेष्ठ जन्मेजय की बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के समान थी। अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुरुश्रेष्ठ वीरों के अग्रगण्य जन्मेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राजमंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं, तब उन्होंने काशीराज स्वर्णवर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की। काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय ने भी वपुष्टमा को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों को कभी अपने मन को नहीं जाने दिया। दूसरी स्त्रियों की ओर कभी अपने मन को नहीं जाने दिया। राजाओं से महापराक्रमी जन्मेजय ने प्रसन्न चित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित उपवनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरुरवा ने किया था। वपुष्टमा पतिव्रता थी, उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। वह राजा के अंतःपुर में सबसे सुंदरी रमणी थी। राजा जन्मेजय को पति के रूप में प्राप्त करके वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती रही। इस प्रकार से 44वां अध्याय समाप्त हुआ। 45वां अध्याय, जरत्कारु को अपने पितरों का दर्शन और उनसे वार्तालाप। अच्छा, ये कथा जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है, तो इससे थोड़ा सा मुझे डाउट होता है कि भाई कि ये कथा एक ही जैसी कथा बार बार क्यों रिपीट हो रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है ये कथा पहले जोड़ी गई हो या इसके ऊपर वाली कथा पहले जोड़ी गई हो। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। एतस्मिन्नेव काले तु जरत्कारु महातपः चचार पृथ्वीं कृत्स्नां यत्र सायं मुनिः चरन् दीक्षां महातेजा दुश्चरां कृतात्मभिः तीर्थे स्वाप्लावनं कृत्वा पुण्येषु चचारः वायुभक्षो निराहार शुष्यन्न हर मुनि सददर्श पितॄन् गर्ते लंबमानानधो मुखान। उग्रश्रवाजी कहते हैं, इन्हीं दिनों की बात है। महातपस्वी जरत्कारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहां सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते थे। उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिसका पालन करना दूसरे अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा कठिन था। वे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे मुनि वायु पीते और निराहार रहते थे, इसलिए दिन पर दिन सूखते चले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुंह किए गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खस नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था, जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु को भी वहीं विल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई हमें उस गड्ढे से गिरने से बचा ले। जरत्कारु उनकी दयनीय दशा देखकर दया से द्रवित हो स्वयं भी दीन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खस के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं? इस खस की जड़ें यहाँ बिल में रहने वाले चूहे ने खा डाली हैं, इसलिए यह बहुत ही कमजोर हैं। खस के इस गुच्छे में जो मूल का एक तंतु बचा है, उसे भी यह चूहा अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। उसका स्वल्प भाग शेष है, वह भी बात की बात में कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए निश्चय ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको इस प्रकार नीचे मुंह किए लटकते देख मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग बड़ी कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों का कौन प्रिय कार्य करूं? आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सके तो शीघ्र बतलावें, अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप लोग इस संकट से पार हो सकें तो भले ही ऐसा कर लें। पितरों ने कहा, विप्रवर,
आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। तात तपस्या का बल तो हमारे पास भी है, वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण। हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। तात यहाँ लटकते हुए हम लोगों की सुधबुध प्राय खो गई है, हमें कुछ ज्ञात नहीं होता। इसलिए लोक में विख्यात पौरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणावश शोक कर रहे हैं। ब्रह्मन, हम लोग कौन हैं, इसका परिचय देते हैं, सुनिए। हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। उन्हें वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य लोक से भ्रष्ट होना पड़ा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई है, क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है। आजकल हमारी परंपरा में एक ही तंतु या संतति शेष है, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम अल्प भाग्य हैं, इसी से वह मंद भाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। उसका नाम है जरत्कारु। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महात्मा, उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके ना पत्नी है, ना पुत्र और ना ही कोई बाही बंधु। इसी से हम लोग अपनी सुध बुध खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपके देखने में आवे तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा, जरत्कारो, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो, नीचे मुंह किए हुए गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तपोधन, तुम ही अपने पूर्वजों के कुल में एकमात्र तंतु बच रहे हो। ब्रह्मन, आप जो हमें खस के गुच्छे का सहारा लेकर लटकते देख रहे हैं, यह खस का गुच्छा नहीं है, हमारे कुल का आश्रय है जो हमारे कुल को बढ़ाने वाला है। विप्रवर, इस खस की जो कटी हुई जड़ें यहाँ आपकी दृष्टि में आ रही हैं, ये ही हमारे वंश के तंतु अर्थात संतान हैं, जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है। ब्राह्मण, आप जो इस खस की यह अधकटी जड़ देखते हैं, जिसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं, यह वही एकमात्र संतान जरत्कारु है जो तपस्या में लगा है। और ब्राह्मण देता, जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं, यह महाबली काल है। वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को जो तप को ही लाभ मानने वाला मंदात्मा यानी अदूरदर्शी और अचेतन यानी जड़ हो रहा है, धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। साधु श्रोमणे, उस जरत्कारु की तपस्या हमें इस संकट से नहीं उबारेगी। देखिए, हमारी जड़ें कट गई हैं, काल ने हमारी चेतना शक्ति नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गड्ढे में गिर रहे हैं। जैसे पापियों की दुर्गति होती है, वैसे ही हमारी होती है। हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गड्ढे में गिर जाएंगे, तब वह जरत्कारु भी काल का ग्रास बनकर अवश्य इसी नरक में आ गिरेगा। तात, तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान एवं पवित्र साधन है, वे सब संतान के समान नहीं है। तात, आप तपस्या के धनी जान पड़ते हैं। आपको तपस्वी जरत्कारु मिल जाए तो उससे हमारा संदेश कहिएगा और आपने यहाँ जो कुछ देखा है वह सब मुझे बता दीजिएगा। ब्राह्मण, हमें सनात बनाने की दृष्टि से आप जरत्कारु के साथ इस प्रकार वार्तालाप कीजिएगा जिससे वह पत्नी संग्रह करे और उसके द्वारा पुत्रों को जन्म दे। तात, जरत्कारु के बांधव हम लोग हैं, हमारे लिए अपने कुल की भांति, अपने भाई बंधु के समान आप सोच कर रहे हैं। अतः साधु शिरोमणे, बताइए आप कौन है? हम सब लोगों में से आप किसके क्या लगते हैं जो यहाँ खड़े हुए? हम आपका परिचय सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से 45वां सर्ग समाप्त हुआ। 46वां अध्याय, सर्ग बोल रहा हूँ, क्षमा करें, अध्याय जरत्कारु का शर्त के साथ विवाह के लिए उद्यत होना और नागराज वासुकी का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना। अच्छा, ये जो है ये अध्याय मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये कथा हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो किस प्रकार लेके आते हैं। ठीक है, चलिए हम सीधे चलते हैं 47वें अध्याय में। जरत्कारु मुनि का नाग कन्या के साथ विवाह। नाग कन्या जरत्कारु द्वारा पति सेवा तथा पति का उसे त्याग कर तपस्या के लिए गमन। तो ये हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि इस अध्याय में यही दिखाया गया हुआ कि भाई उन्होंने इसका विवाह किया और मैं ऐसे उन्होंने बता दिया। आगे सूत जी कहते हैं, वासुकिस्तुदब्रीत वाक्यम जरत्कारुषं तदा तनाम्नि तव कन्येयं सा मे तपसान्विता भरिष्यामि ते भार्यां पिच्छेमां द्विजोत्तमा रक्षणं च करिष्यस्याः सर्वशक्त्या तपोधना तदर्थं रक्षते चैषा मया मुनिवरोत्तमं न भरिष्येऽहमेतां वै एष मे समयः कृता अप्रियं न च कर्तव्यं कृते चैनां त्यजाम्यहम्। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सौनक,
उस समय वासुकी ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूंगा। तपोधन, आप अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। मुनि श्रेष्ठ, अब तक आपके ही लिए ही मैंने इसकी रक्षा की है। ये वासुकी जी बोल रहे हैं किसको? जरत्कारु को। आगे ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। मेरी यह शर्त तो तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि यह अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो मैं इसी समय से त्याग दूंगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागराज ने यह शर्त स्वीकार कर ली। मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। तब जरत्कारु मुनि वासुकी के भवन में गए। वहां मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया। तदनंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के समान अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए। वहां बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई सैया बिछी थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साधु शिरोमणि ने वहां अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान, ऐसा ही होगा। फिर वह यशस्वी नाग कन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी शर्त के अनुसार सेवा करने लगी। वह श्वेत काकीय, इसका रेफरेंस हम देख लेते हैं क्या होता है श्वेत काकीय। भाई क्लिक हो जाओ। श्वेत काक का अर्थ है स्वा, एत और काकः। इसका क्रमशः अर्थ है कुत्ता, हरिण और कौवा। स्वा मतलब कुत्ता, एत मतलब हरिण और काकः मतलब कौवा। स्वा एत में पररूप हुआ। अच्छा, पररूप संधि होके ऐसा बना। ठीक है, तात्पर्य यह है कि यह कुतिया की भांति सदा जागती और कम सोती थी। हरण के समान भय से चकित रहती और कौवे की भांति उनके इंगित यानी इशारे समझने के लिए सावधान रहती थी। इसलिए वो श्वेत काकी, उसको एक तरह का न्याय है ना। कई तरह के न्याय होते हैं, श्वेत काकीय न्याय हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे एक जैसे एक न्याय होता है बड़ा प्रसिद्ध, तंडुल पुलक न्याय, है ना। आपने सुना होगा कि भाई जैसे हम किसी को अगर कोई अगर ग्रुप है तो ग्रुप में अगर किसी को हमें पहचानना होता है तो हम किसी एक व्यक्ति से बात करके पहचान लेते हैं कि भाई ये ग्रुप किस प्रकार के व्यक्तियों का है। तो उसी को हम तंडुल पुलक न्याय कहते हैं कि जैसे चावल की हांडी हम जब चढ़ाते हैं और जब चावल देखना होता है कि पक गई कि नहीं तो हम एक चम्मच उठा के देख लेते हैं, तो उसको तंडुल पुलक न्याय कहते हैं। तो ये उसी प्रकार का श्वेत काकीय न्याय है कि जैसे एक कुत्ता जैसे करता है, एक कौवा की जैसी चेष्टा रहती है और एक हिरण की जैसी चेष्टा रहती, वैसे वो उनके साथ रहने लगी। आगे, तदनंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुकी की बहन स्नान करके न्याय पूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। वहां उसे गर्भ रह गया, जो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तपह शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगे। ब्रह्मण दिन समाप्त होने ही वाला था, अतः वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्मलोप से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा यानी धर्मानुकूल होगा या नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा वर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में अपराधिनी ना बनूं। यदि इन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही इन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासन का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप होगा। ये बेचारी दुविधा में फंस गई। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप, इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप ना हो वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नाग कन्या जरत्कारु ने वहां सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यूं कहा, महाभाग उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। भगवान, आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्योपासन कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूत आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। प्रभो, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है, उधर आकाश लाल हो रहा है। नाग कन्या के ऐसा कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होंठ कांपने लगे।
वे इस प्रकार बोले, नागकन्ये, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। जैसा आया हूं वैसा ही चला जाऊंगा। त्वामोरु, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाएं, यह मेरे हृदय में निश्चय है। जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी पुरुष को वहां रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या है। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुकी की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था। आपके धर्म का लोप ना हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारु ने अपनी पत्नी नागकन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नागकन्ये, मैंने कभी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है, अतः अवश्य जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ आपस में पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी। भद्रे, मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। यहाँ से मेरे चले जाने के बाद अपने भाई से कहना, भगवान जरत्कारु चले गए। सुबह भीरू, मेरे निकल जाने पर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिंद्य सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वह नागकन्या हाथ जोड़ गदगद वाणी में जरत्कारु मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रियतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंदभागिनी अब तक उसे पा न सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे। साधु शिरोमणे, मेरे कुटुंबी जन माता के हिसाब से दबे हुए हैं। उन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति अभिष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा संबंध हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, अपने बांधव जनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ। महाभाग, आपने जो गर्भ स्थापित किया है, उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ। महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं। यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही। सुभगे, अयम अस्ति, तुम्हारे उदर में गर्भ है। तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी, परम धर्मात्मा मुनि तथा वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। चारी को छोड़ के चले गए। खैर भाई, उनका अपना वो था। आगे हम पढ़ते हैं अष्टचत्वारिंसा यानी कि 48वां अध्याय। वासुकी नाग की चिंता, बहन द्वारा उसका निवारण तथा आस्तिक का जन्म एवं विद्याध्ययन। गतमात्रं तु भर्तारं जरत्कारु अवेदयत्, भ्रातुः सकाशमागत्य याथातिथ्यं तपोधन। सहसा भुजगश्रेष्ठा श्रुत्वा सुमहदप्रियं, वाच भगिनीं दीनां तदा दीनतरः स्वयं। जानासि भद्रे यत्कार्यं प्रदाने कारणं च प्रदाने कारणं च यत् पन्नगानां हितार्थाय पुत्रस्ते स्यात् ततो यदि। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तपोधन सौनक, पति के निकलते ही नागकन्या जरत्कारु ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का हाल ज्यों का त्यों सुना दिया। यह अत्यंत प्रिय समाचार सुनकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और दुख में पड़ी हुई अपनी बहन से बोले। वासुकी ने कहा, भद्रे, सर्पों का जो महान कार्य है, मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा है, उसे तो तुम जानती ही हो। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा हित होता। वह शक्तिशाली मुनि कुमार ही हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलने से बचाएगा। यह बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। सुभगे, क्या उन मुनि श्रेष्ठ से तुम्हें गर्भ रह गया है? तुम्हारे साथ उन मनीषी महात्मा का विवाह कर्म निष्फल हो, यह मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसे कार्य यानी पुत्रोत्पत्ति के विषय में तुमसे कुछ पूछना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु कार्य के गौरव का विचार करके मैंने तुमसे इस विषय में सब बातें बताने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। यह जानकर मैं उन्हें लौटा लाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ। लौटने का आग्रह करूं तो कदाचित वे मुझे शाप भी दे सकते हैं। अतः भद्रे, तुम अपने पति की सारी चेष्टा बताओ
और मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो भयंकर कांटा चुभा है उसे निकाल दो। भाई के इस प्रकार पूछने पर जब जरत्कारु अपने संतप्त भ्राता नागराज वासुकी को धीरज बनाते हुए इस प्रकार बोली, भाई मैंने संतान के लिए महातपस्वी महात्मा से पूछा था, मेरे गर्भ के विषय में अस्थि यानी तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, इतना कहकर वे चले गए। राजन, उन्होंने पहले कभी विनोद में भी झूठी बात कही हो यह मुझे स्मरण नहीं है। फिर इस संकट के समय में तो वे झूठ बोलेंगे नहीं, वे झूठ बोलेंगे ही क्यों भैया, मेरे पति तपस्या के धनी हैं। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा, नागकन्ये यदि तुम अपनी कार्य सिद्धि के संबंध में कोई नागकन्ये तुम अपनी कार्य सिद्धि के संबंध में कोई चिंता न करना, तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वे तपोवन में चले गए। अतः भैया तुम्हारे मन में जो महान दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक यह सुनकर नागराज वासुकी बड़ी प्रसन्नता से बोले, एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने बहन की बात को विश्वास पूर्वक ग्रहण किया। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदरा बहन को सांत्वना सम्मान तथा धन देकर एवं सुंदर रूप से उसका स्वागत सत्कार करके उसकी समाराधना करने लगे। श्रेष्ठ जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार जरत्कारु का वह महातेजस्वी और परम कांतिमान गर्भ बढ़ने लगा। ब्रह्मन तदनंतर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया, जो देवताओं के बालक सा तेजस्वी जान पड़ता था। वह पिता और माता दोनों पक्षों के भय को नष्ट करने वाला था। अब वही नागराज के भवन में बढ़ने लगा। बड़े होने पर उसने भृगुकुलोत्पन्न च्यवन मुनि से 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया, यानी वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन किया। वह बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला बुद्धिमान तथा सत्वगुण संपन्न हुआ। लोक में आस्तिक नाम से उसकी ख्याति हुई। वह बालक अभी गर्भ में ही था, तभी उसके पिता अस्ति कहकर वन में चले गए, इसलिए संसार में उसका नाम आस्तिक हुआ। अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ही वहां रहकर ब्रह्मचर्य का पालन एवं धर्म का आचरण करने लगा। नागराज के भवन में उसका भली भांति यत्न पूर्वक लालन पालन किया गया। स्वर्ण के समान कांतिमान शूलपाणी देवेश्वर भगवान शिव की भांति वह बालक दोनों दिन बढ़ता हुआ समस्त नागों का आनंद बढ़ाने लगा। इस प्रकार से 48वां अध्याय समाप्त हुआ। 49वां अध्याय राजा परीक्षित के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन, राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा समीक मुनि का तिरस्कार। अब ये कथा पुनः वहां से आ गई है जहाँ पे राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जा रहे हैं और वही जो सांप ने कहा था, सांप तुमको डस लेगा, ये वैसी कथा है। इसको भी मैं फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर राजा के गुण बताएंगे कि वो फलाने हैं टिकाने हैं ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ विशेष लिखा हो तो देख लेता होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी देखिए पंचाशतोत्तमोध्याय यानी कि 50वां अध्याय। यहाँ पर भी वही है, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को साप, तक्षक का काश्यप को लौटाकर छल से परीक्षित को डसना, पिता की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा। तो ये वही कहानी दोबारा से आएगी जो हमने ऊपर पढ़ी है। उसको पढ़ने के लिए समय व्यर्थ गवाने से मैं नहीं समझता उचित है। संक्षिप्त में है लेकिन ये वही कहानी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ से हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जन्मेजय कह रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे जन्मेजय आवाज। हाँ, अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं जहाँ से जन्मेजय बोल रहे हैं, जहाँ से उनके पिताजी नष्ट है ना, उनको पता चल गया कि ये उसके कारण मरे, इसलिए उन्होंने तक्षक को नष्ट करने का विचार कर लिया। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्गलोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन लें। मेरा विचार है उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो उसमें दुष्ट की क्या हानि हो जाती। जो कहीं भी पराजित न होते थे, ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से श्रेष्ठ काश्यप आ पहुंचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया। दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दें, यानी जीवित न कर दें।
इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का, अब ये महर्षि उत्तंक आपको अगर याद हो, उनका भी वो सांपों से वैर था, है ना, प्रमति के पुत्र हैं, किरुरु के हैं, दुंडुभनाग उनको बताता है ना। ये वहां से कथा अब यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय प्रिय करने के लिए पिता के वैर का अवश्य बदला लूंगा। तो इस प्रकार से 50वां अध्याय समाप्त हुआ। और चलिए 5 मिनट में एक अध्याय और समाप्त करते हैं। एक पंचाशतोध्याय यानी कि 51वां अध्याय, जन्मेजय के सर्प यज्ञ का उपक्रम। एवं मुक्तार्थः श्रीमान मंत्रिश्चानुमोदितः आरुरोह प्रतिज्ञां सा सर्पसत्राय पार्थिवा ब्रह्मन् भरत शार्दूलो राजा पारीक्षितस्तदा पुरोहितं मथाहूयो ऋत्विजो वसुधाधिपा अब्रवीद्वाक्य संपन्नः कार्य संपत्करं वचः यो मे हिंसत पांस्तातम तक्षकः साधुरात्मवान। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरत वंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋत्विजों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने की बात कही। ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह आप लोग बतावें। क्या आप लोगों में से आप लोगों को ऐसा कोई कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं? उसने अपनी विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्पसत्र। पुराणों में उसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणे, ऋतुजों के ऐसा कहने पर राजर्षि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में जलकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। श्रेष्ठ, तब उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। वे सभी ऋत्विज वेदों के यथावत विद्वान एवं परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम दियों के समुदाय से शोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋत्विजों से शोभित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋत्विजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। इसी समय जब सर्पसत्र अभी आरंभ होने वाला था वहां पहले ही यह घटना घटित हुई। अब कौन सी घटना है उसको हम पढ़ते हैं। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और समय में यह यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवकों को यह आदेश दे दिया, मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। इस प्रकार से 51वां सर्ग समाप्त हुआ। कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। तो आज की जो कक्षा है उसका विवरण अभी दूंगा, उसके पहले कल जो हम पढ़ेंगे सर्प